ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत वड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। जो जितना उदास है उतना ही वड्डा भगत है, जो जितना निराश है उतना ही वड्डा भगत है। किस तो निराश, किस तो उदास? संसार तो, इस जीवन तो, परिवार तो, पदार्थों तो। क्यों? जो इस जीवन तो उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो परिवार तो उदास नहीं, निराश नहीं, निरंकार की तलाश नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो पदार्थों तो उदास नहीं, निराश नहीं, परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। इतनी गल लाजमी है। इस वास्ते उदास होना, निराश होना लाजमी है। आसा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। अगर मैं आशा दी डोरी परिवार नाल जोड़ी है तो परिवार तो मैनू सुख मिल सकता है, तो परमात्मा की है कुछ भी नहीं। अगर मैं डोरी प्रभुता नाल जोड़ी है तो प्रभु कुछ भी नहीं है। अगर मेरी आशा दा मरकज धन है, संपदा है, तो धर्म तो कुछ भी नहीं है। फिर धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, परिवार की खातर निरंकार छोड़िया जा सकता है, इस जीवन की खातर परम जीवन छोड़िया जा सकता है, पदार्थों की खातर परमात्मा छोड़िया जा सकता है। परमात्मा की होंदा है? कुछ भी नहीं। पदार्थ ही पदार्थ है। निरंकार की होंदा है? कुछ भी नहीं, परिवार ही परिवार है। मनुख ने जिस जिस दे नाल आशा दी डोरी जोड़ी है, बस उसे नाल ही बजे आया है, उसे नहीं जकड़ के रखे। इस वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तो शर्त ला दी बड़ी भारी, जै बिखया सगली तजी सब ते भयो उदास। हुण सब ते भयो, सब कुछ विच आ गया, परिवार आ गया, संसार आ गया, जीवन आ गया, धन संपदा आ गई। और फिर सोरठ राग दे शब्द दे च भी कहते ना, आसा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। धर्म किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेना, धर्म किधरे समा पास करने का जरिया ना समझ लेना, धर्म किधरे मनोरंजन ना समझ लेना। इते सूली ऊपर खेरना, गिरे तो ठहरना है। इते सूली ते खेड़ना है, इते तलवार दी धार ते चलना है। बेशतर लोगों लिए धर्म मनोरंजन है, या धर्म मनोकामना की पूर्ति का एक जरिया है, और कुछ नहीं। कामना सी इस करके गुरुद्वारे आ गए, उंज कोई लोड़ नहीं सी। कामना सी पाठ रखा लिया, उंज कोई लोड़ नहीं सी। कामना से थोड़ा जिहा जप किया, उन्हें कोई लोड़ नहीं सी। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा,
जो उदास नहीं, इस जीवन तो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। और जिस दे अंदर तलाश नहीं पैदा हुई और जो उदास ते निराश नहीं, उत्थे सन्यास किस तरह पैदा होगा। मैं एक दफ़ा फिर अर्थ दोहरावां, सन्यास सन्यस्त अपने विच स्थित हो जाना, टिक जाना। मनुख पुत्रां नाल बैठ सकता है, मित्रां नाल बैठ सकता है, पत्नी नाल बैठ सकता है, पति नाल बैठ सकती है, धन संपदा नाल मनुख बैठ सकता है, अखबार नाल बैठ सकता है, किसी मैगजीन किताब नाल बैठ सकता है। मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता। यही कुछ है ना। इसका मतलब है किताब दे विच कुछ है, अखबार दे भी कुछ है। बल्कि मैं तो कईयां नूं देखे अखबार का अखंड पाठ ही करते रहते, बार बार पढ़ी जाते, बार बार पढ़ी जाते। हुण सुट पढ़ लईआं ने खबरां, परे सुट, बार बार पढ़ी जाते। मनुख मित्रां नाल बैठ सकता है, दोस्तां नाल बैठ सकता है, परिवार नाल बैठ सकता है, पदार्थां नाल बैठ सकता है, कुछ नहीं। टीवी नाल बैठ सकता है, रीवी जो है रेडियो नाल बैठ सकता है, मैगजीन तरह तरह के चाहिए ने, या अखबार नाल बैठ सकता है, अपने आप नाल नहीं बैठ सकता। इसका मतलब सब कुछ दे कुछ ना कुछ है, अपने विच कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ते तेरे विच कुछ नहीं, तो तेरे नाल तो अखबार भी कुछ है, तेरे नाल तो किताब दे विच भी कुछ है। दरअसल जिसनों अपने विचों कुछ नहीं मिले, उसनों किसी पासों भी कुछ नहीं मिलना। यह भी मैं अर्ज करते हैं। पर मनुख की सारी खोज अपने आप तो दूर जान दी है, दौड़ भज। जो अपने विच स्थित हो गया, स्वयं विच स्थित हो गया, उहदे लई भारत दे शब्द है सन्यास इत्थे फलित हो गया। पुराना सनातन मत का तौर तरीका, पहले 25 साल ब्रह्मचारी, 25 तो अगां 50 तक गृहस्थी, 50 तो 75 तक बाणप्रस्ती, 75 तो 100 तक सन्यासी। हुण सन्यास हो गए, 75 पैड़ रखे है तो हुण सन्यासी तो हो ही जाना चाहिए। इहदे अंदर सन्यास पैदा होवे। गुरमत इन्हां 4 आश्रमां नाल सहमत नहीं हुई। 4 वर्ण ते 4 आश्रम, 4 वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बाणप्रस्थी, सन्यासी। इस तरह की वंड मनुखता की और मानसिक अवस्था की गुरु नानक ने नहीं की थी। वरण के नाम से मनुखा वंडण की लौड़ नहीं, ते अवस्था के नाम के उत्ते मन को भी वंडण की लौड़ नहीं। तन नूं भोजन चाहिए तो मन नूं भजन भी चाहिए। एक बच्चे नूं भी भोजन चाहिए, इस बच्चे नूं भी भजन चाहिए। देखा जाएगा जो कोई बुढ़ा थोड़ी उदों नाम जप लेगा, तो फिर ये भी फैसला करो बुढ़ा होगा उदों रोटी खा लेगा, हुण भोजन क्यों। जे बच्चे नूं भोजन चाहिए, नवा जन्मिया बच्चा है, खुद भोजन नहीं लभ सकता, नहीं लभ सकता, खुद भोजन की तलाश नहीं कर सकता। माँ देंदी है दुध, माँ पिलांदी है दुध, माँ पिलांदी है अपना दुध, या इंज कह लो बच्चा माँ का भोजन करता है। दुध की है? माँ का खून, माँ का मांस। बच्चा माँ का भोजन करता है, बच्चा माँ का ही भजन करे। जे अपना दुध ये माँ बच्चे दे मूँह च पा रही है, तो कीता होया भजन उसके करना दे च पावे, वाहिगुरु वाहिगुरु की लोरी देवे, इस दे च पाले उसनों, वो उस फिजा दे च जीवे, वो वाहिगुरु की लहरां दे च जीवे, वो वाहिगुरु के वातावरण दे च जीवे।
पर सोचा जाए वड्डा हो जाएगा, फिर देखा जाएगा। तो जो वड्डा हो गए फिर हुण इनू खुराक भी देने की लोड़ नहीं, पानी पिलाने की की लोड़ है, इनू दुध पिलाने की की लोड़ है, वड्डा होएगा देखी जाएगी। जन्म लेंदे भोजन की लोड़ है, जन्म लेंदे भजन की लोड़ है। कुछ उम्र तक, साल 2 साल तक या 6 महीने तक बच्चा खुद भोजन की तलाश नहीं कर सकता, माँ देंदी है। तो भजन भी माँ देवे, जिम्मेवारी है, ये माँ की जिम्मेवारी है। इस वास्ते अगर कोई बच्चा अगां चल के भजनीक नहीं हो सकिया तो महापुरुषों ने सारी दी सारी जिम्मेवारी भी माँ ते ही सुटी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, माँ नू दोषी ठहराया है, बड़ा भारी दोषी ठहराया है। ये इस वक्त मेरा सब्जैक्ट नहीं है कहना, ये मजमून नहीं है। दोषी मां नू ठहराया, सिर्फ एक कोई पंक्ति कह के मैं अगे चला जाऊं। जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जे हर बांझा। हृदय च नाम नहीं वसया, बेहतर सी ये मां बांझ रही, बांझ बंजर सुक्की धरती। ये गोद हरी क्यों होई गए, हद हो गई। ये कोमल हृदय गुरु रामदास जी का और मां ले इतने कठोर शब्द, ये बांझ क्यों नहीं हुई, ये बंजर क्यों नहीं हुई, ये गोद हरी क्यों हो गई। इन्हें दुध ते पिलाया बच्चे नू, भोजन ते दिता, भजन नहीं दिता। गर्भ दे च भी ये बच्चा मां दे आहार नाल ही आहार कर रहा है। तो मैं इस तरह मां दे विचारां तो भी प्रभावित हो रहे हैं, मां दे विचारां तो भी प्रभावित हो रहे हैं। मां दा आहार बच्चे दा आहार बनता जा रहा है, मां दे विचार बच्चे दे विचार बनते जा रहे हैं। मैनू इतना तो अजे नहीं पता कि अजोकी साइंस की कहती है। हजारों साल पिछे भी चले जाइए तो धार्मिक पुरुष, हिंदुस्तान दे रहबरी पुरुष, धार्मिक रहबरी पुरुष, गुरु पीर पैगंबर कहते आए ने, बच्चा पैड़ा है तो 99% समझ लो मां पैड़ी है, मां ठीक नहीं है, गलत है, ये ठीक नहीं है। फल कौड़े ने, ये दरख्त ठीक नहीं है। फल फिके ने, ये दरख्त ठीक नहीं है। फल बेमैनी ने, किसे कम दे नहीं। फल फिके फुल बक बके कम ना आवन बात, किसे कम दे नहीं, ये दरख्त किसे कम दा नहीं। औलाद ते फल है और की है जी, ये फल किसे कम दा नहीं तो मां किसे कम दी नहीं। गुस्ताखी मां पढ़ती रही जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां, गंदे दृश्य देखती रही, या धन की ही तलाश करती रही, औलाद की फिक्र ना की थी, गर्भकाल के बच्चे की फिक्र ना की थी। तो मैं अर्ज करा, लैला मजनू पैदा होणगे, भगत प्रहलाद नहीं पैदा होणगे, ध्रुव नहीं पैदा होणगे, मनी सिंह नहीं पैदा होणगे, भाई गुरदास नहीं पैदा होणगे। कौन पैदा होणगे, ये भी गुरु नानक देव जी तो सुन लो। मजमून नहीं सी, थोड़ा जिहा जी कह ले, गुरु ने थिड़का दिता है, इस पासे चला दिता है, गुरु जाने। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। कलयुग दे इस दौर दे जिहड़ी औलाद पैदा हो रही है, जिन भूत, पुत्र पैदा हो रहे हैं जिन भूत, धियां पैदा हो रही हैं जिन भूत। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, जिन भूत पैदा हो रहे हैं। और की जिन भूत, क्यों जिन भूत पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी गुरु नानक दसते ने। मैं गृहस्थी हाँ और मैं तियां भैणा वाला, माफ़ी मैं पहले मंगलम को मैं चोट पहुँचाने वास्ते नहीं कह रहे,
बाबे की बाणी सामने आ गई है तो वापस मोड़नी औखी हो गई है। जरा इन्नी गल कर कि जिन भूत क्यों पैदा हो रहे हैं। रन्ना होइया बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा भाल। रन्ना होइया बोदियां, बोदियां कहते हैं चंचल, अपने शरीर की नुमाइश करने दे जुट गई। प्रदर्शनी नुमाइश शरीर की, प्रदर्शनी शरीर की। इस्त्री का बहुत सारा वर्ग इस दे जुट गया। रन्ना होइया बोदियां पुरख होए सयाद। सयाद शब्द फारसी का है। हुणे भाई साहब थोड़े सामने रख रहे सन शब्द फारसी दे। सयाद शिकारी, शरीर की नुमाइश करने दे जुट गई स्त्री। शिकारी बन गया पुरुष, वो देखण दे जुट गया, दिखाण दे जुट गई। एक शिकारी बन गया, एक ने शर्म हया नूं ताकते रख दिता। सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। तो हुण इस तरह की स्त्री पुरुष की संगत होवे, इस तरह का परिवारक जीवन होवे तो भगत प्रहलाद पैदा होणगे, मनी सिंह पैदा होणगे, भाई गुरदास पैदा होणगे, लैला मजनू पैदा होणगे, और कुछ नहीं होना। यह भी मैं अर्ज करती हूं, और कुछ नहीं होगा। औलाद फल है, फल ठीक नहीं, मां ठीक नहीं, दरख्त ठीक नहीं है। ये दरख्त ठीक नहीं है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। गालबन कोई 3 साल की गल है या 4 साल हो गए होंगे। कानपुर दे एक 13 साल का बच्चा एक माता लियाई मेरे को, हाथ जोड़ के कहने लगी गैनी जी तुसी नाल रख लो, थोड़े नाल बथेरे होर चलते ने, इनू रख लो। मैं कहा चलते तो बथेरे ने पर इसकी उम्र बड़ी छोटी है, घट तो घट इनू मैट्रिक ते करा लो, 10वीं पास ते करा लो। ते फिर अगर एक कथावाचक बनना चाहता है, गुरबाणी पढ़ना चाहता है तो मेरे को जितना समा होगा मेहनत करांगे। अगर इसका शौक होगा तो इस सफल हो जाएगा, इसका शौक नहीं होगा तो मैं हाथ जोड़ लवांगा। मैनू कहने लगे गया नहीं जी कथावाचक नहीं बनाना। तो मैं कहा फिर मेरे नाल कादे लई भेजना है, किसी स्कूल दे च पाओ। कहने लगे कानपुर दे सारे स्कूलों चो कढ़ दिता गया। क्यों? लड़दा है, झगड़दा है, छोटी छोटी गल ते चाकू कढ़ लैंदा है। तो मुसलमानों का एक स्कूल सी, इस्लामी हाई स्कूल, उत्थे दाखिल कराया सी, उत्थे प्रिंसिपल नूं चाकू दिखा बैठा, उन्होंने भी कढ़ दिता है। जिहड़े गुरुद्वारियां दे अंडर स्कूल चलते हैं उत्ते दाखिल नहीं करते, गौरमेंट स्कूल तो कढ़ दिता गया। एक इस्लामिया स्कूल सी, उत्थे दाखिल कराया, उत्थे चाकू दिखा बैठा, उत्थे भी कढ़ दिता है। तो रोज़ घर दे गिले आउंदे ने, किसी नूं मारदा है, किसी नूं कुछ कर बैठदा है, किसी नूं कुछ कर बैठदा है। सारा महला परेशान है, असी भी बड़े दुखी हाँ, तुसी नाल रख लो। मैं कहा हद हो गई, जेड़ा भूत थानू चंबड़िया मैनू चंबाड़ना ने, ये तो जिन भूत है। जेड़ा सारे महल्ले नूं चढ़िया होया है, चंबड़िया होया मैनू चंबाड़ना है, तो मेरे नाल बेचारे जेड़े 10-20 बंदे रहिंदे ने इन्हां नूं चंबड़ेगा, और की है? माफ़ करो, मैं कि मैं नहीं रख सकता। ये भूत पैदा किया तो संभालो, जिन भूत पैदा किया